हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए डे 2। इसमें हम करने वाले हैं पजल्स, जिसमें हमारा टोटल सेट रहेंगे 10। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 पर्सन KLMNOP are sitting around circular table facing the inside. L sits second right of M. तो इसको हम सर्कल से नहीं करेंगे, इसको लाइंस में ही बनाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। दो पर्सन हमारे इनमें बैठ जाएंगे, 1 2 3 4। टोटल पर्सन हो गए 6। इधर आ जाएगा हमारा राइट और इधर आ जाएगा हमारा लेफ्ट। अब हमसे कंडीशन जो बोली है उनको नोट करते हुए चलते हैं। L sit second right of M. O sit second right of K. O sit second right of K. K sit immediate left of M. K immediate left है N के। Only one person sit K and N. K और N के बीच एक व्यक्ति बैठा है। हमको बताना है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P कौन है। तो कंडीशन शुरू करते हैं। पहले देखते हैं L सिट सेकेंड राइट ऑफ M। L यहाँ पर आ जाएगा L सिट सेकेंड राइट ऑफ M। O सीट सेकेंड राइट ऑफ K, ये हम बैठा नहीं सके पाएंगे अभी। K इमीडिएट लेफ्ट है M के। K इमीडिएट लेफ्ट है, K यहाँ पर आ जाएगा। O सीट सेकेंड राइट ऑफ K, O यहाँ पर आ जाएगा। K और N के बीच एक व्यक्ति बैठा है, K और N के बीच एक N यहाँ पर आ जाएगा। और P के लिए बची ये पोजीशन, P यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको बताना है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है N। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सर्कुलर टेबल का ही है। इसमें भी पर्सन फेसिंग इनसाइड है। KLMNOPQ। इसमें 7 पर्सन बैठे हैं। तो पहले इनकी बना लेते हैं। वन 2 3 4 5। इधर राइट, इधर लेफ्ट। ये सब भी फेसिंग सेंटर है। P सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। P सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ O। ओनली O सीट बिटवीन M और Q। M के Q के बीच में O बैठा है, MOQ। R इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ P। R और P साथ नहीं है। R और P साथ नहीं है। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन N एंड Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ N। हमको कंडीशन इतनी दी है, इससे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। P सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ O। पहले ये कर लेते हैं। P सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ O। O हमारा यहाँ पर आ जाएगा। MOQ साथ में है। इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, बना लेते हैं। PO
m या तो यहाँ पर आ जाए और q यहाँ पर आ जाए, q यहाँ पर आ जाए और m यहाँ पर आ जाए। r और p साथ नहीं है, r यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, r के लिए बची ये वाली पोजीशन और इसमें भी r के लिए बची ये वाली पोजीशन। हमको बताना है हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन n एंड q व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ n। n के बारे में तो यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं है। एक कंडीशन जो हमारे यहाँ पर छूट रही थी वो ये है, Q sit second to the left of L।
क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ एल है, क्यू यहाँ पर, एल यहाँ पर आ जाएगा, एल के सेकंड लेफ्ट में क्यू, लेकिन एल के लिए यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बची, इसलिए सेकंड कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब एन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एन के लिए एक ही पोजीशन बची है सिर्फ। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू, क्यू ये रहा, एन ये रहा। काउंट व्हेन वी काउंट राइट ऑफ एन, एक दो एम और ओ बैठे हैं, यानी दो पर्सन बैठे हैं एन और क्यू के बीच में, तो हमारे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पजल है 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये है सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, ये कोई हमारी वाली पजल नहीं है, सर्कल बेस, इसमें हमको देखना पड़ेगा एंड पर कौन बैठा है। तो आइए बना लेते हैं इसका। सेवन पर्सन है, 1 2 3 4 5, राइट हैंड ये हो गया और लेफ्ट हैंड ये यहाँ पर हो गया। ओनली 2 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में 2 पर्सन बैठे हैं, ए की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ के बीच 3 बैठे हैं, एफ की पोजीशन राइट हैंड पर आ गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच एक बैठा है, एफ और डी, डी यहाँ पर बैठ जाएगा। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब ये देखना है ये पोजीशन हमारी कहाँ पर आएगी, कहीं पर भी अगर 2 सीटें खाली हैं तो वो वहीं पर ही बैठ पाएंगे, ई और बी। ई और बी लेफ्ट हैंड पर खाली हैं 2 पोजीशन लेफ्ट हैंड से, तो ई और बी यहीं पर बैठेंगे। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ, सी यहाँ पर नहीं आ सकता, सी की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई। हाउ मेनी पीपल सिट राइट ऑफ ए, 1 2 3 4, ए के राइट में 4 पर्सन है, तो आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ पजल है हमारी सर्कुलर बेस एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये सभी जो जितनी पजल आपको मैं करा रहा हूँ वो सभी पी वाई क्यू में आई हुई हैं। सेवन पर्सन है तो बना लेते हैं इनकी सीटिंग। 1 2 3 4 5, इधर राइट इधर लेफ्ट। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड आर और एन। व्हेन वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एन, इसके लेफ्ट से एक पर्सन बैठा है आर और एन के बीच, इसकी यहाँ पर अगर बना लें, आर इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। एम सीट थर्ड राइट ऑफ क्यू, एम सीट थर्ड राइट ऑफ क्यू। एल सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, एम सीट to the immediate right of L, P is not immediate neighbor of L, P और L साथ नहीं आएंगे।
अगर हम आर और एन से शुरू करते हैं तो इसमें हमारा कोई और लिंक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आर और एन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे ये वाली पजल को। सेकेंड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं इसको। एम से थर्ड राइट ऑफ क्यू, एम से थर्ड राइट ऑफ क्यू, एम से इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम से इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल से थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, आर और एन के बीच एक पर्सन बैठा है, व्हेन वी काउंट लेफ्ट ऑफ एन, एन इधर आ जाएगा और आर की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी। पी के लिए एक पोजीशन बचती है, बस पी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो, तो आपने देखा कैसे हमने अपने कंडीशन को चेंज करके पजल को एक ही बार में सॉल्व कर लिया, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन पी एंड एन व्हेन वी काउंट राइट ऑफ पी, एन ये रहा पी, राइट ऑफ पी से काउंट करना है, 1 2 3 4 पर्सन बैठे हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ये भी सर्कुलर बेस फेसिंग सेंटर पजल है। इसमें बैठे हैं ए बी सी डी जे के एल, 7 पर्सन इसमें भी हैं, तो इसको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, राइट लेफ्ट, डी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, A seat second to the left of K, only J seat between C and A, C J A, ये तीनों पर्सन साथ में आएंगे। L is not immediate neighbor of D, L D के पास नहीं है। इस कंडीशन को, इस पजल को स्टार्ट करेंगे हम सेकंड कंडीशन से। ए सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ के, ए सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ के, सी जे ए, सी जे ए। अब हमारी वाली कंडीशन पूरी सही बैठ जाएगी। डी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी यहाँ पर आ जाएगा। एल डी साथ नहीं है, एल हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एल आ जाएगा यहाँ पर और बी आ जाएगा यहाँ पर। अब हमसे पूछा है हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड ए व्हेन वी काउंट फ्रॉम राइट ऑफ बी, 1 2 पर्सन बैठे हैं, सी और जे बैठे हैं बी और ए के बीच में, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन करेक्ट है। 6th पजल है। आप 30 सेकेंड में इस पजल को बनाने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। P Q R S T U V, 7 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड। एक 2 3 4 5, राइट साइड लेफ्ट साइड। Only 1 person sit between P and Q, P and Q के बीच एक पर्सन बैठा हुआ है। When we count left of Q, Q के लेफ्ट से,
यू सिट थर्ड राइट ऑफ टी। वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। You sit to the immediate right of V. You sit immediate right of V. R is not an immediate neighbor of V. R भी साथ नहीं है। शुरू करते हैं इस पजल को बनाना। इस पजल को भी हम सेकंड से बनाना शुरू करेंगे, सेकंड कंडीशन से। यू सिट थर्ड राइट ऑफ टी। टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर यही कंडीशन में आते हैं फोर्थ कंडीशन में, यू इमीडिएट राइट ऑफ वी। यू इमीडिएट राइट ऑफ वी। वी सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एस। एस यहाँ पर आ जाएगा। आर वी साथ नहीं है, आर यहाँ पर नहीं आएगा। पी क्यू की पोजीशन पहले फिक्स कर लेते हैं। पी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बन चुका है हमारा। पूछा है हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड पी व्हेन वी काउंट राइट ऑफ पी। आर और पी, पी ये है, आर ये है। राइट ऑफ पी से देखना है तो इधर की तरफ को देखेंगे। 1 2 3 4, 4% बैठे हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेवन क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर बेस। 6% बैठे हैं इसमें। राइट साइड, लेफ्ट साइड। E seat third right of A. C seat to the immediate left of F. C seat immediate left of F. F is not immediate neighbor of A. F A साथ में नहीं है। B seat immediate right of T. The position of how many person will remain changed if all the person are arranged in English alphabetical order in clockwise direction starting from A। तो पहले एक सीटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। E seat third right of A, E third right of A। C seat immediate left of F। F A साथ नहीं है। F यहाँ पर भी आ सकता है, F यहाँ पर भी नहीं आ सकता। C सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। तो पोजीशन बची, C यहाँ पर आ जाएगा, F यहाँ पर आ जाएगा। B सीट इमीडिएट राइट ऑफ D। D यहाँ पर, D के इमीडिएट राइट में B। अब हमको करना है ऑल पर्सन की पोजीशन चेंज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम A। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा इधर को, तो A की A B यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा, D E F। तो देख लीजिए कौन से पर्सन
अपनी सेम जगह पर बैठा है, ए बी को छोड़कर कोई भी पर्सन अपनी सेम जगह पर नहीं बैठा है, तो आंसर आ जाएगा 2। इसमें ए को इंक्लूड करने को बोला गया है। जहाँ पर ए को इंक्लूड नहीं करने को बोला गया जाएगा वहाँ पर आंसर आएगा 1। ए को छोड़ देंगे वहाँ पर। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सर्कुलर बेस है, तो आप देख लीजिए आपके पेपर में कितने सर्कुलर बेस क्वेश्चन आते हैं। ये 7% का सर्कुलर है। 1 2 3 4 5 राइट एंड लेफ्ट साइड। Only 3 people sit between Q and V. When we count right left of Q. Left of Q से देख रहे हैं, left of Q. Q left of Q. Only 3 persons sit between S and P. When we count right of P. U sit immediate right of S. T is immediate neighbor of P. As well as V. तो V T P ये साथ में आ जाएंगे। अब इसको बना लेते हैं। S और P के बीच में 3 लोग बैठे हैं राइट ऑफ P से। P 1 2 3 S। VTP के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ में बनेंगी। P यहाँ पर है, या तो T यहाँ पर आ जाए और V यहाँ पर आ जाए, या P और S T यहाँ पर आ जाए और V यहाँ पर आ जाए। Q और V के बीच में 3 बैठे हैं लेफ्ट ऑफ Q से। यहाँ पर Q यहाँ पर आ जाएगा। Q के लेफ्ट से 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3। यहाँ पर Q फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3। U सीट इमीडिएट राइट ऑफ S। S के राइट में V बैठा हुआ है, यहाँ पर नहीं आ सकता U के लिए पोजीशन होगी यहाँ, और T के लिए पोजीशन होगी यहाँ। पूछा है हमसे हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन R एंड T व्हेन वी काउंट फ्रॉम राइट ऑफ T। T ये आ रहा, यहाँ पर T नहीं आएगा, यहाँ पर R आएगा। R एंड T व्हेन वी काउंट राइट ऑफ T। T और R के बीच में एक बंदा बैठा है राइट ऑफ T से V। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नंबर क्वेश्चन है 7 फ्रेंड सिटिंग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। CDEPQRS 7 पर्सन है। Right, left. Only 3 persons sit between P and C when we count from right of C. P और C के बीच में 3 लोग बैठे हैं राइट ऑफ C से। Only 3 persons sit between R and D when we count from right of D.
आर एंड डी के बीच 3 लोग बैठे हैं। व्हेन वी काउंट फ्रॉम राइट ऑफ डी, इसके राइट से, इज इट इमीडिएट राइट ऑफ आर, S is an immediate neighbor of D as well as C. S D और C का नाइबर है। How many people sit between S and Q? ये तो हमसे पूछा ही है, पहले सीटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। P और C के बीच में 3 बैठे हैं, P और C के बीच राइट ऑफ C से, C यहाँ पर आ जाएगा, इसके राइट से 3, 1 2 3, P यहाँ पर आ जाएगा। P और C से अब कंडीशन यहाँ भी बन रही है, C S D, C S D, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, C P S D या तो इस साइड को आ जाए या S D इस साइड को आ जाए। R एंड D के बीच 3 लोग बैठे हैं राइट ऑफ D से, 1 2 3, R यहाँ पर आ जाएगा, D के राइट से 1 2 3, R यहाँ पर आ जाएगा। Is it immediate राइट ऑफ R, E यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर E के लिए कोई पोजीशन नहीं है, E के इमीडिएट राइट में C बैठा है, तो E के इमीडिएट राइट में R नहीं आ सकता, तो फर्स्ट पोजीशन हो गई हमारी, फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब बची है Q की पोजीशन यहाँ पर। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन S एंड Q, Q ये है, S यहाँ पर है। When we count right of S, ओनली C बैठा है, तो ओनली 1 पर्सन इज करेक्ट। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपको कैसी लगी वीडियो आज की, कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।